ग्रहण पर आपका राहु का सूर्य पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है। और राहु का जब भी सूर्य पर इन्फ्लुएंस आएगा तो यानी कि राहु सूर्य को प्रताड़ित कर रहे हैं, सूर्य पीड़ित हो रहे हैं उस वक्त। और जब सूर्य पीड़ित होंगे, जब भी ग्रहण का, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, उस वक्त जो बच्चा पैदा होता है उसके अंग भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। या तो उसकी फिंगर्स नहीं होगी, या कान के पास कट दिख जाएंगे, या कोई उसकी बॉडी ऑर्गन पूरा नहीं होगा। इसका अगर सेकंड स्टेज ये है कि अगर राहु का सूर्य पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट आ रहा है और सूर्य कमजोर पड़ रहे हैं, या बाकी बेनिफिक प्लेनेट का असर नहीं आ रहा शुभ ग्रहों का सूर्य के ऊपर, तो वो व्यक्ति एग्रेसिव बिहेव करेगा। छोटा बच्चा, कई बार आप देखेंगे छोटा बच्चा बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करता है, वो दीवार में हेड मारता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कभी कभी वो इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव करता है कि वो पागलों की तरह दिखता है। तो जो बच्चा ऐसा एक्ट कर रहा है उसका मेजरली असर, राहु का असर आ रहा है उसके ऊपर, और वो राहु का असर उसको एक अजीबोगरीब बिहेवियर में, एग्रेसिव बिहेवियर में इंडल्ज कर देता है। केतु का असर आता है तो बॉडी का ऑर्गन कंप्लीट नहीं होता, या मानसिक तनाव आ सकता है, ऑटिज्म वगैरह, कंफ्यूजन है ना, राहु और केतु कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो ऑटिज्म हो गया, या इस तरह की कोई जो मेजर बीमारियां हैं, मानसिक परेशानियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, इन सब में इन्वॉल्व करता है राहु और केतु। आप राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव आप ग्रहण के समय समझ सकते हैं। इसीलिए तो ग्रहण के समय सूर्य की पूजा करने को बोली जाती है, क्योंकि वो सूर्य ट्रबल में है उस वक्त। और सूतक वगैरह का मैंने जैसे वीडियो बनाया भी था कि सूतक पे क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, काटना, पीटना, जो कैंची चलाना, सुई भेदना, किसी चीज को छेद करना किसी चीज में, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बिल्कुल अलाउड नहीं है। इवन जो खाना बनाया जाता है वो खाना दूषित हो जाता है उस वक्त। देखो, सूतक समझना चाहिए ना, सूतक है क्या चीज। सूतक जो होता है वो रक्त स्राव है, वो ब्लीडिंग है। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेडीज को ब्लीडिंग होती है 5 दिन के लिए, उनको ये बोला जाता है कि भाई आप खाना पीना टच मत करो, या रसोई में मत जाओ, या XYZ चीजें मत करो। तो 5 दिन तक रक्त स्राव हो रहा होता है, वो ब्लड खराब है। इसी तरह से 40 दिन का सूतक लग जाता है। जब बच्चा पैदा हो चुका होता है तो भी लेडी को रक्त स्राव होता है, ठीक है ना, तो भी ब्लीडिंग होती है। और उस वक्त भी लेडीज के लिए ये अलग अलग कैटेगरी है 4 लोगों की, ब्राह्मण की अलग है, शूद्रों की अलग है। तो शूद्रों का तो 40 दिन तक है, नॉर्मली 40 दिन तक लेडीज को कुछ भी एक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब रिचुअल्स में पार्टिसिपेट नहीं कर जाते, पूजा पाठ नहीं होती 40 दिन तक, इन चीजों से बचा जाता है, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति, जैसे ग्रहण पड़ता है, तो जो सूर्य ग्रहण है उसमें 3 प्रहर पहले ही सूतक लग जाता है। तो उससे पहले भी 3 प्रहर पहले तक भी हमको कोई भी रिचुअल्स, मंदिर पूजा वगैरह, ये सब बिल्कुल मंदिर बंद कर दिए जाते हैं, अवॉइड करे जाते हैं वो सब काम करने। तो तब भी रक्त स्राव हो रहा होता है, भगवान प्रॉब्लम में होते हैं, सूर्य भगवान, और बाकी देवता भी प्रॉब्लम में होते हैं। इस कारण जो है हम उस वक्त भी कोई रिचुअल्स नहीं करते। हम जब ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद नहा धोकर हम पूजा पाठ में इन्वॉल्व होते हैं, और शुद्ध खाना तब बनाया जाता है। जो भी व्यक्ति को मजबूरी हो, बीमार आदमी को या प्रेग्नेंट लेडीज को खाना अगर खाना ही पड़े सूतक या ग्रहण के समय, तो उसमें तुलसा डालकर खाने का प्रोविजन है। इसके लिए मैंने वैदिकज्ञान.com पे भी डाल रखा है आर्टिकल, और एक यूट्यूब पे भी बनाया था मैंने सूतक से रिलेटेड ग्रहण पे आर्टिकल। ये केवल इसी में नहीं है, ये मूलों में भी ऐसा होता है। अगर स्ट्रांग मूल में बच्चा पैदा हो रहा है तो भी मूलों में उसके अंग भंग होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। शार्प माइंड होते हैं वो लोग मूलों वाले, लेकिन फिर भी उनकी हेल्थ पर, उनके पेरेंट्स की हेल्थ पर इश्यूज आते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्वयं को, फिर माता को, फिर पिता को। उसमें मूलों का उपाय करना चाहिए। 27,000 जाप होते हैं, 27 नक्षत्रों के जाप होते हैं, और 27 जगह की मिट्टी लाकर, 27 जगह का पानी लाकर, 27 चौराहों का 27 जगह का मिट्टी लाकर, उसको छलनी से डालकर, 27 पेड़ों की पत्ती भी लाकर उनसे छलनी से डाल के स्नान कराया जाता है माँ बेटे को। तो और इनके अलग अलग मंत्र हैं। मुझे किसी ने नहीं कराया हुआ। क्या? मेरे दोनों बच्चे गण मूलों के, मेरे बच्चों को तो कराया हुआ है, बट माँ को तो नहीं, मतलब मुझे तो किसी ने नहीं।
तो हो पानी। कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का कराया हुआ ये भी अच्छी बात है। 27 ब्राह्मणों की को पूजा करने के बाद में 27 ब्राह्मणों का को भोजन कराया जाता है, उनको दक्षिणा दी जाती है। तो और ये 27 दिन के अंदर अंदर कर देना चाहिए आइडियली। जैसे जब बच्चा पैदा हुआ तो मुंह देखना भी रिकमेंडेड नहीं होता पेरेंट्स को अपने बच्चे का, अगर मूल में बच्चा पैदा हुआ है। और कई बार ये होता है कि मूल में बच्चा पैदा हुआ है तो उस वक्त उपाय नहीं कराए गए किसी भी कारणवश, तो बाद में जो है जब भी चंद्रमा की दशा आती है तब ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, या इन जिस मूल में पैदा हुआ है उस नक्षत्र के स्वामी की दशा है तो उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस आता है, उसको परेशानियाँ आती हैं। मूलों में थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा। और ये बड़ा मतलब मैजिकली ये प्रूवन है। अगर आप मूलों की कुंडलियाँ उठा के देखोगे ना, वहाँ पे आपको बड़े आराम से दिख जाएंगी ये सब चीज़ें। इसमें भी सबसे आखिरी के जो वो है नक्षत्र रेवती नक्षत्र, उसमें और अश्वनी, ये जो नक्षत्र है दोनों, इसमें बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं मूल। ठीक है। मैम वो सर मैं रेवती नक्षत्र में हुई थी, हाँ, मूलों में पैदा हुई थी। तो अब आप सब बता पूजा तो हुई थी। पूजा हुई थी तो बहुत अच्छी बात है। तो वो तो मम्मी पापा ने करवा दी थी। बट किस तरह से सर वो क्या वो करेंगे मुझे? क्या, तो सर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर? रेवती नक्षत्र के लिए एक्स्ट्रा चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले तो वो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, बहुत ही ज्यादा डीप इमोशनल, हद से ज्यादा, है ना। वो बियॉन्ड, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं वो। और उनके लिए प्रॉब्लम्स भी बियॉन्ड कंट्रोल होती है, बहुत ज़्यादा उनको चैलेंजेस, हद से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। उनके उनके तलवों में बहुत ज़्यादा परेशानी आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को कूल रहना चाहिए, सेंटिमेंट्स और इमोशंस में थोड़ा अपना कंट्रोल रखना चाहिए। ज़्यादा परेशानियाँ झेलते हैं वो। और यदि अगर बुध बुध की दशा है तो उसमें भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो उनको ज़्यादा स्किन से रिलेटेड डिसीज, दांत बाल, इनमें प्रॉब्लम क्रिएट करने की संभावना बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देगी, है ना। ओके। तो ये है मेजरली।